नमस्कार, सूर्य समाचार आप देख रहे हैं। जी हां, प्रदूषण विकट, सांसों का संकट, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के तमाम जिलों की हवा जहरीली हो चुकी है और उम्मीद की जा रही थी कि यह हवा कम होगी। हवा का स्तर जो प्रदूषित हो रहा है लगातार ये कम होगा, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते अब ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है। सभी प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं। 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। BS6 बसों के प्रवेश पर पूरे तरीके से रोक रखेगा। एनसीआर के इलाकों में भी प्रदूषण की स्थिति काफी ज्यादा खराब बनी हुई है। तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। AQI लेवल में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसी के चलते ही प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते ग्रैब 3 को लागू किया गया है। सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं। 5वीं तक के बच्चों की क्लासेस बंद की गई है। ऑनलाइन ही ये सभी क्लासेस चलेंगी। हालांकि अगले आदेश तक के लिए अभी इन्हीं आदेशों का पालन करना होगा। BS6 बसों के प्रवेश पर भी पूरे तरीके से रोक रहने वाली है। एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते ही ग्रैब 3 को लागू किया गया है। सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया है। फिलहाल 5वीं तक की ऑनलाइन क्लासेस ही चलने वाली है। सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। इधर भिवानी में भी प्रदूषण का कहर जारी है। बढ़ते प्रदूषण के बीच जिले में ग्रैब 3 को लागू किया गया है। संबंधित विभाग को सख्ती बरतने के आदेश जारी हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण में कोताही नहीं बर्दाश्त होगी। ग्रैब नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो दिल्ली समेत हरियाणा के भिवानी जिले में भी ग्रैब 3 को लागू किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ही इस तरीके के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। संबंधित विभाग को सख्ती बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, ये भी कहा गया है। अधिकारियों ने कहा है साफ, ग्रैब नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में भी हवा बेहद ही खराब हो चुकी है। प्रदूषण का स्तर हर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर वायु प्रदूषित हो चुका है। बढ़ते प्रदूषण के बीच जिले में ग्रैब 3 लागू किया गया है। संबंधित विभाग को भी सख्ती बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण में कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, ये भी अधिकारियों की तरफ से कहा गया है। ग्रैब नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी, ये भी अधिकारियों की तरफ से कहा गया है। आसपास के जिलों में जो पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं, उससे जो भिवानी जिला का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी प्रभावित हुआ है। लेकिन अगर भिवानी जिला की बात करें तो हमने भिवानी में जो पराली जलाने जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे टीमें बनाई हुई हैं। और हमने जो 65 विलेजेज हैं जहाँ पे धान की उपज होती है, उन सभी गाँव में हमने SDM साहब की उसमें मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च किया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के माध्यम से भी संबंधित गांव में जाकर हमने जागरूकता रैली निकाली हुई है। और इसके सुखद परिणाम ये सामने आए हैं कि अभी तक भिवानी जिला में 2 एक्टिव फायर लोकेशंस डिटेक्ट हुई थी। उनमें से चेकिंग के बाद ये सामने आए कि एक गांव में, तालू गांव में, वो जो आग लगी है वो जो ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हुई है। और जो भवानी खेड़ा में है वो एक आग है वो किसान ने लगाई थी। उसके खिलाफ जो NGT गाइडलाइन हैं, उनके वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हैं, उनके हिसाब से हमने कार्रवाई की है। और जो 5,000 रुपये जो पेनल्टी वो भी लगाई है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। और रेवेन्यू रिपोर्ट में उसके अगेंस्ट है वो रेड एंट्री भी की है। तो भिवानी में ग्रैब 3 लागू होने के बाद स्थानीय लोगों से प्रदूषण को लेकर बात की हमारी संवाददाता इंद्रवेश दुहन ने। देखें, हम खड़े हैं भिवानी के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट में। भिवानी में जो है AQI 400 को जो है क्रॉस कर गया है।
जिसके चलते लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। भिवानी के निवासी हम जानेंगे कि क्या कहते हैं। सर, पोल्यूशन को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से AQI जो है 400 को क्रॉस कर गया है, आप क्या मानते हैं? देखिए, भिवानी में काफ़ी गंभीर हालात हैं। प्रदूषण की समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी है। 400 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स जा चुका है और इससे लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ख़ास तौर पर बुजुर्ग व बच्चों को प्रदूषण के चलते काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसमें तो बचाव ही बचाव है और इसको ध्यान में रख के ही लोगों को अगर काफ़ी ज़रूरी हो तो सुबह शाम बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आपने एक तरह से मास्क लगा रखा है, क्या कहेंगे आप इस सारी पोल्यूशन की समस्या को लेकर के? ग्रेप 3 भी भिवानी में जो है उपायुक्त के द्वारा आदेश दिए गए हैं, लागू किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं ग्रेप 3 का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि केवल जिला मुख्यालय पर वो वाटर छिड़काव ना करके पूरे शहर में करें और मिट्टी को उड़ने से रोकें और पौधों पर छिड़काव करें। दूसरा, इसमें क्या है कि मुंह ढक कर रखें और बचकर रहें। घर जाएं तो हाथ साबुन से धोएं। और इस प्रकार की समस्याएं आपको आई हैं, अब फिलहाल आपने भी मास्क, क्या कहेंगे? गले में थोड़ी सी जलन होती है और आँखों में जलन होती है। गले में लगता है कि कुछ घुटसा रहा है तो जाके गर्म पानी पीते हैं, तब जाके थोड़ा सा गले में आराम आता है और आँखों को धोते हैं। जी बिल्कुल, गर्म पानी पीना पड़ रहा है, आँखों को बार बार धोना पड़ रहा है। आप क्या मानते हैं जो पोल्यूशन भिवानी में है, पूरे दुनिया में जो है तीसरे से चौथे नंबर की पोजीशन आज सुबह जो है डिटेक्ट की गई है भिवानी की। 400 से अधिक AQI जो है यहाँ से फिर रहा है, आप क्या कहेंगे? बहुत ही दयनीय स्थिति मैं कहूँगा। अगर AQI 400 से ऊपर है, लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, आँखें जल रही हैं, गले में दर्द हो रहा है, छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, अपने काम पे जाने वाले सब लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। ऐसे माहौल में घुटन सी महसूस होती है, जिससे आदमी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम भी नहीं कर पा रहा है और बीमारी आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन इसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं। तो प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे थोड़ा सुधार हो सके, ताकि आमजन इस परेशानी से दूर हो। जी बिल्कुल, आमजन परेशानी से दूर हो, इसको लेकर के भिवानी के निवासियों ने मांग की है। ग्रेप 3 भिवानी में लागू किया गया है, जिसके चलते जो है जितनी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको एक तरह से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उसके साथ ही जो है माइनिंग का कार्य है उस पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ ही जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है उस पर भी ग्रेप 3 के तहत रोक लगाई गई है और जो कूड़ा जलाने की जो बात आती है उस पर भी रोक लगाई। हालांकि इस पर रोक पहले से थी। तो इस प्रकार काफ़ी नियम जो है भिवानी जिला प्रशासन लागू कर रहा है। अब इनका कैसे पालन हो पाता है, कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम नीचे लेके आ पाएंगे, इस पे अभी आने वाला समय ही बता पाएगा। भिवानी से सूर्या समाचार के लिए इंद्रवेश तुहन। वहीं गुरुग्राम में भी प्रदूषण की क्या स्थिति है, हमारे संवाददाता नीरज अंबावता बता रही है, सुनिए। दिल्ली NCR की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और पूरे आसमान में जो है गैस का चैम्बर पूरा दिल्ली NCR बना हुआ है। तो वहीं गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और आज फिलहाल 350 के पार जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और लगातार आसमान में जो है वो कोहरे नुमा पोल्यूशन की सफेद चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से लगातार लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो वहीं आंखों में जलन और चुभन जैसी शिकायतें भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली NCR में पोल्यूशन बढ़ रहा है और इस बढ़ते पोल्यूशन को रोकने के लिए यहाँ लगातार तमाम विभाग कोशिश कवायद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पोल्यूशन है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसको लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगातार चालान काटे जा रहे हैं, अभियान चलाया जा रहा है। तो वही नगर निगम और फायर विभाग लगातार पेड़ों पर पानी का छिड़काव कर रहा है ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सके। बहरहाल अब देखना यही होगा कि इस बढ़ते पोल्यूशन से कब दिल्ली NCR वासियों को राहत मिल पाती है और कब ये पोल्यूशन लेवल कम होगा। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। तो भिवानी और गुरुग्राम की तरह की जींद शहर की आबो हवा भी बेहद ही खतरनाक श्रेणी में आ चुकी है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सुनील कुमार बता रही है क्या है वहां के हालात। हरियाणा के लोग दौरे मार्ग से गुजरे हैं, जहां बात करें पहले प्रदूषण से उनका सामना हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो फिलहाल दिन चले इसमें
फोग के साथ स्मोक भी दिखाई दे रहा है। अगर जींद शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 280 के पार जींद का शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है और जो कहीं ना कहीं बेहद ही गंभीर स्थिति की तरफ जींद की हवा बनी हुई है और जहरीली भी इसके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखते हुए प्रशासन विभाग भी सख्ताई बरतता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और जहां बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो उन्होंने भी एक आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप इस फिलहाल जो अब खतरनाक स्थिति के समय भी जींद की हवा बनी हुई है, इसके चलते जो आप सुबह शाम जो बाहर घरों से निकलकर शहर के लिए निकलते हैं उनको बंद करें और अपने घरों के अंदर ही फिलहाल सुबह रहें। और जो छोटे बच्चे हैं और जो अस्थमा के रोग होते हैं और सांस के जो भी कहीं ना कहीं बड़े उनको सामना इस बीमारी से करना पड़ रहा है और प्रशासन ने इसके प्रति भी जरूर लोगों को जागरूक कर रहा है। और ग्रेप्स 2 के कानून को भी जींद शहर के अंदर लागू भी किया गया है। पूरे जींद शहर में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है उसको रोकने के भी आदेश जारी किए गए हैं और कहीं ना कहीं इसके प्रति सख्ताई भी जरूर बरती हुई नजर आ रही है। 8 जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम चलते हुए आमजन को उनको लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। और जहाँ डीजल के जनरेटर की बात की जाए तो 3 डीजल के जनरेटर जहां पर कंपनी यूज हो रहे थे उनको भी सील किया गया है। और आज अगर विजिबिलिटी की बात करें तो मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग जब घरों से बाहर निकले तो पूरे बाहर निकलते आसमान में है वो फोग के साथ है कहीं ना कहीं एक जहरीली हवा भी बनी हुई थी और आमजन को सांस लेने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और पिछले 2 दिनों की बात करें तो इस फोग के और स्मोक के कारण जो एक गैस का चैम्बर बना हुआ है इससे कहीं ना कहीं आमजन तो परेशान हो ही रहे थे। कहीं ना कहीं अब इसका जो सामना ट्रैफिक जो लोग बाहर अपने घरों से निकल कर लेकर चलते हैं तो वो भी इससे हादसों का कारण बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जींद शहर की बात करें तो पिछले 2 दिनों में काफी हादसे इसे फोग की वजह से हो चुके हैं और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ बात करें पुलिस प्रशासन की तो इसके प्रति उनको भी जरूर कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाना चाहिए। रोडों पर बात की जाए तो रेडियम टेप और कहीं ना कहीं जहाँ भी हादसे होते हैं उससे पहले ही कहीं ना कहीं ये वहां पर सिग्नल देना चाहिए कि आगे रास्ता नहीं है और आप उस रूट को डाइवर्ट भी किए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी जरूर आती है जब हादसे हो जाते हैं तो पुलिस इसके प्रति अपना काम नहीं कर पाती है और आगे भी वो हादसे बड़े और उसका रुख कर लेते हैं। लेकिन अब जो प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने पूरे जींद शहर में ग्रेप्स 2 के कानून को भी लागू किया गया है और लोगों को भी हिदायत जारी की गई है कि आप इस बेहद ही गंभीर जो अभी प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है जो बड़े पेशेंट होते हैं जो सांस के होते हैं रोगी और दमा के पेशेंट हैं और अस्थमा के हैं उनको फिलहाल इसे बढ़ते गंभीर मौसम के तहत जो हवा जहरीली बनी हुई है इसको घरों के अंदर रहने की सलाह भी दी गई है। और सुबह शाम जो लोग सैर के लिए निकलते हैं उनको भी फिलहाल इस मौसम के चलते बंद करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब जो आमजन है उनके अंदर अवेयरनेस की कमी जरूर है। जब तक लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे इसके प्रति गंभीर नहीं होंगे तब तक कोई भी बड़े प्रशासन के दावे हो या फिर जो स्वास्थ्य विभाग के हो उसके कोई धरातल पर असर नहीं हो सकता। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। एनसीआर के शहर गाजियाबाद की हालत रेड जोन में जा पहुंची है। यहां AQI 400 के करीब पे है। शहर की आबोहवा की पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता सतीश कुमार बता रहे हैं। मौसम में तब्दीली होने के साथ ही दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे जैसे दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे गाजियाबाद की आबोहवा खराब होने लगती है। वहीं अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 है जो कि रेड जोन में है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं वो इसे अवॉइड करें क्योंकि इससे दमा और अस्थमा के मरीज हॉस्पिटल में बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो वहीं प्रदूषण विभाग द्वारा ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है जिससे कि इस पर रोकथाम की जा सके, जिसको लेकर कंस्ट्रक्शन के कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। तो वहीं डीजल के वाहनों पर भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस और शासन और प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए और सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। गाजियाबाद से सतीश कुमार, सूर्य समाचार के लिए। तो ग्रैप 3 क्या होता है? वायु प्रदूषण के स्तर को बताने वाला ये मानक है। ग्रैप को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहा जाता है। वायु प्रदूषण से पार पाने के लिए इसे तैयार किया गया है। वायु प्रदूषण स्थिति पर पहुंचने पर इसे लागू किया जाता है। ग्रैप 3 के तहत कई तरह की गतिविधियों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध होता है। ग्रैप 3 के अंदर कुछ
ऐसी गतिविधियां होती है जिस पर प्रतिबंध होता है और उसकी पालना करना जरूरी होता है। ग्राफ 3 के तहत 5वीं तक के स्कूल फिलहाल बंद किए गए हैं। दिल्ली में सरकार ने वो आदेश जारी किए हैं, लेकिन प्रतिबंध कुछ लगाए गए हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ वाली साइट्स पर सख्ती रहती है। पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कटिंग के कामों पर प्रतिबंध रहता है। सड़कों की साफ सफाई जैसे झाड़ लगाने पर भी रोक होती है। सीमेंटिंग, प्लास्टर और दूसरे कोटिंग वर्क्स पर रोक होती है। सड़क निर्माण और रिपेयरिंग वर्क पर भी पूरे तरीके से प्रतिबंध होता है।